किसी ने बहुत खूब कहा है, अहंकार और घमंड एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और मुकद्दर जरूर करते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक बहुत दयालु राजा था। अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता था। लेकिन उसकी जो संतान थी वो एक ही लड़का था। दोस्तों, वो लड़का राजा से बिल्कुल ही विपरीत था। उसका स्वभाव बहुत क्रोधी, बहुत कर्कश, व्यवहार के अंदर लोगों के ऊपर प्रहार करना, हिंसा करना, उनसे जबरदस्ती कर वसूल करना, लोगों को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाना उस राजकुमार की अजीब सी आदतें थी। राजा अपने राजकुमार की, अपने बच्चे की इन आदतों से दोस्तों बहुत परेशान था। और ना केवल ये, प्रजा भी उनसे बहुत परेशान थी। राजा ने कितने ही उपाय लगाए, लेकिन वो लड़का किसी की बात सुनता ही नहीं था। जहां जाता वहां ऊंचा नीचा बोलता, प्रजा के ऊपर हिंसा करता, अत्याचार करता, कभी कभी इतना क्रोध कर देता कि लोग परेशान हो जाते। राजा अपने बच्चे के प्यार में इतना मोही था कि वो अपने बच्चे के ऊपर कोई भी चीज करता ही नहीं था। उसको समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसको कभी भी परिवर्तन करने के लिए श्रेष्ठ दोस्तों वो नहीं दिलवा पा रहा था। वो राजकुमार भी जब किसी की नहीं सुनता था, लेकिन एक ऐसे संत थे जिनकी बात को वो धीरे से सुन लेता था, लेकिन अपने संस्कारों की वजह से उनको वो परिवर्तन नहीं कर पाता था। एक दिन जब राजा बहुत परेशान हो गया तो उसने ऐलान करा दिया कि भाई, जो भी हमारे इस राजकुमार को परिवर्तन कर देगा तो मैं उसको खूब स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और अपने राज दरबार में भी स्थान दूंगा। वहीं पर एक बहुत बड़े संत रहते थे। दोस्तों, वो संत ने कहा कि ठीक है, मैं इस कार्य को करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रजा का भविष्य देखते हुए मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कहकर वो संत राजमहल में स्वयं आए और सीधे राजकुमार के पास गए। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि बताइए मैं क्या करूं। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजकुमार, मैं तो आपको कोई शिक्षा देने आया ही नहीं, मैं तो आपके लिए एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा पेड़ लाया हूं, आप इस पेड़ को अपने साथ पकड़िए। दोस्तों, उस संत ने उस राजकुमार के हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा पेड़ दे दिया और संत ने कहा कि राजकुमार, तनिक इसकी पत्तियों को तोड़िए और उसको चक्कर देखिए कि उनका स्वाद कैसा है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हमारे इस प्रदेश में लगे हुए हैं। राजकुमार ने उत्सुकतावश उस पेड़ की पत्तियों को लिया और लेकर अपने मुंह में डाल लिया। दोस्तों, वो नीम का पेड़ था। उसकी पत्तियां इतनी कड़वी, जैसे ही उस राजकुमार ने उन पत्तियों को अपने मुंह में डाला, उसके मुख में कड़वाहट फैल गई। उसका क्रोध तेजी से बढ़ने लगा और वो बिल्कुल पगला गया। उसने कहा, अरे, इतना कड़वा पेड़, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे खिलाया इसको। और उसने अपनी सेना को बुलाया कि आइए सब यहाँ पर, और पूरे इस राज्य में जाइए, जहां पर भी इस प्रकार के पेड़ दिखे, इन पेड़ों को जड़ से उखाड़कर आप फेंक दीजिए। और ऐसा कहकर उसने अपनी सेना को रवाना कर दिया। और उसने कहा कि संत जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो संत ने कहा कि राजकुमार, ये आपको कड़वा लगा, और आपको कड़वा लगा तो आपने क्या किया, आपने जड़ से इन सब पेड़ों को तोड़वा दिया। अब आप सोचिए कि अगर यही सलूक आपकी प्रजा आज आपके साथ एक मत होकर करे तो आपको कैसा लगेगा। राजकुमार चुप हो गया। बात उससे समझ में भी आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। संत ने कहा कि आप इतने क्रोधी स्वभाव के हैं, आप निर्दयी हैं, आपके अंदर किसी प्रकार की ममता नहीं है। वो प्रजा जो आपके लिए संतान, आपके लिए बच्चे की तरह होती है, आप उस पर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर रहम की भावना नहीं रखते। आज सारी प्रजा आपके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते कि आप राजा बने। आपकी कड़वाहट ने उनके मन में भी कड़वाहट ला दी है। और आज अगर सब प्रजा इकट्ठे होकर यहाँ पर आए और आपके लिए भी यही सलूक करे जैसा आपने उस पेड़ के साथ किया, तो आपको कैसा महसूस होगा। राजकुमार ने कहा कि मुझे ठीक नहीं लगेगा। राजकुमार उस संदेश को समझ चुका था, उसका सर झुका हुआ था। वो संत के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि ये बात तो मैं जानता था, लेकिन आज आपकी इस बात ने मेरे मन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। मुझे पता है कि अगर मुझे इस राज्य में रहना है और सबके साथ रहना है तो मुझे अपने स्वभाव को निर्मल बनाना पड़ेगा, प्यार से परिपूर्ण बनाना पड़ेगा, हर एक के लिए स्नेह अपने जीवन में लाना पड़ेगा, और तभी सब लोग मेरे साथ सहयोग भी देंगे और मुझे सम्मान भी देंगे। ऐसा कहकर राजकुमार एक नए राजकुमार के रूप में आ चुका था। उसने अपने स्वभाव को एक ही दिन में दोस्तों बदल डाला।
सबके साथ प्यार से व्यवहार करने लगा। प्रजा भी खुश रही और राजा भी खुश हुआ, और संत अपनी बात रखकर उसको आशीर्वाद देकर, दुआएं देकर उस राज्य से फिर चला गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इस बात को सदा ध्यान रखिएगा। हमारे वाइब्रेशंस, हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म ना केवल हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन वो लोग जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। जब हमारे संकल्पों में मिठास होती है, जब हमारे संकल्पों में शक्ति होती है, वाणी के अंदर मधुरता होती है और कर्म हमारे हर एक के लिए सुखदायी होते हैं दोस्तों, तो हम हर एक से दुआओं का खजाना प्राप्त करते हैं, और यही दुआएं हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाती हैं दोस्तों। इसलिए सदा अपने स्वभाव को मीठा बनाएं, अपने संकल्पों को मीठा बनाएं, अपने कर्मों को भी दोस्तों सदा श्रेष्ठ बनाएं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।